नमस्कार मित्रों, एक बूढ़े कौवा ने बताया कि इन 3 लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अक्सर ये मौका मिलने पर धोखा दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिर वो 3 लोग कौन से हैं जिन पर हम विश्वास कर लेते हैं और जैसे ही मौका मिलता है वो हमें धोखा दे देते हैं। आखिर वो हमारे ज़िंदगी में 3 लोग ऐसे कौन हैं? आज की कहानी बहुत ही मार्मिक और ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए सभी साथियों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, कहानी को पूरा सुने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक कौवा और कौवी की जोड़ा रहा करते थे। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे और जहाँ पर भी खाना खाने के लिए जाते थे एक साथ ही जाते थे। एक बार की बात है, उस जंगल में अचानक आग लग जाती है, जिससे कि उस जंगल के बहुत सारे जानवर और जीव जंतु थे उस जंगल को छोड़कर जाने लगते हैं। यह सब देखकर कौवी कहती है कि हम लोगों को भी इस जंगल को छोड़ देना चाहिए। तभी कौवा कहता है कि हम लोग इस जंगल में बहुत दिनों से रह रहे हैं, इस जंगल को छोड़कर हम लोग दूसरे जगह नहीं जाएंगे। इस तरह से कौवा कौवी को मना लेता है और कौवा और कौवी उसी जंगल में रहते हैं। परंतु उनके लिए दिन पर दिन यही समस्या बनती जा रही थी कि खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था, जिससे कि कौवा और कौवी दोनों परेशान हो गए थे। एक दिन की बात है, जब कौवी बैठी हुई थी तभी कौवा से कहती है कि मुझे काफ़ी तेज भूख लगा है, अगर आप मुझे कुछ खाने के लिए नहीं लाते हैं तो अब मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा है और हम लोग अब दूसरे जंगल में भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जाने में काफ़ी समय लगेगा और हमारे देह में उतना शक्ति नहीं है। इस तरह से कौवा कहता है कि कोई बात नहीं है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तुम बैठी रहो चुपचाप, क्या पता भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। इस तरह से कौवी की नज़र एक सियार पर पड़ता है। देखती है कि सियार एक मांस का टुकड़ा लेकर उसी की तरफ आ रहा था। तभी कौवी कौवा से कहती है कि हे पियाजी, देखिए उधर से सियार भैया आ रहे हैं, मांस का टुकड़ा लेकर, मैं उससे मांग कर खा लूँगी। तभी कौवा कहता है कि हरगिज़ गलती तुम ऐसा मत करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करती हो तो धोखे में फंस सकती हो। कौवी कहती है कि कौन सा धोखा? तभी कौवा कहता है कि मैं तुम्हें समझाने का लाख प्रयास कर रहा हूँ, परंतु तुम समझने का नाम नहीं ले रही हो। इतने ही देर में दोस्तों आपको बता दे, सियार आ जाता है मांस का टुकड़ा लेकर वहीं, और कौवी कहती है कि हे सियार भैया, आप मुझे मांस के टुकड़ा में से थोड़ा सा देंगे। यह सब बात सुनकर सियार मन में सोचने लगता है कि इस मांस के टुकड़ा से तो मेरा ही पेट नहीं भरेगा। यह बात सुनकर सियार सोचने लगता है कि इस मांस के टुकड़ा से तो मेरा ही पेट नहीं भरेगा और कौवी उसी में से मांग रही है, क्या करूं, मैं इसको दे दूं। तभी सियार के मन में कुछ उपाय आता है और सोचता है कि जैसे ही कौवी मांस का टुकड़ा खाने के लिए नीचे आएगी, मैं उसे भी मारकर खा जाऊंगा और ये मांस का भी टुकड़ा खा जाऊंगा, इस तरह से मेरा पेट भर जाएगा। यह सब बात सियार मन में सोच रहा था। तभी सियार कहता है कि हे कौवी बहन, तुम आओ और मांस का टुकड़ा लेकर जाओ, तुम आराम से खा लेना, क्योंकि इस मांस के टुकड़ा से मेरा पेट तो नहीं भरेगा। कौवी कहती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। तभी कौवा कहता है कि तुम इसके पास मत जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और तुम्हारे साथ दुश्मनी निकाल सकता है। कौवी कहती है कि क्यों? तभी कौवा कहता है कि आओ, तुझे मैं एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, अगर तुम उस कहानी को सुन लेती हो उसके बाद तुम चले जाना इस सियार के पास और मांस का टुकड़ा खा लेना। तभी कौवी कहती है कि ठीक है पियाजी, आप कहानी को शुरू कीजिए। तभी कौवा कहता है कि एक प्यारा सा जंगल था, उसी जंगल में एक तोता और तोती की जोड़ी रहा करते थे। दोनों में बहुत अच्छा प्यार था, दोनों एक वृक्ष पर रहा करते थे। जब भी तोती अंडा देती थी, उस वृक्ष के नीचे एक सर्प रहा करता था, उस अंडे को खा जाता था। अगर अंडे गलती से बच जाते थे तो उनके बच्चे को मारकर खा जाता था। इस तरह से आपको बता दे, तोता और तोती दोनों परेशान हो चुके थे। तोती कहती है कि इस वृक्ष को छोड़ देना चाहिए। तभी तोता कहता है कि हम ऐसा करेंगे तो क्या हमारी समस्या समाप्त हो जाएगी। दोनों इसी बात को सोच रहे थे। तभी वहां से एक बगुला जा रहा था। बगुला देखकर वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि हे तोता भैया, आपका समस्या बहुत बड़ा लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं आखिर? तभी तोता अपना सारा कहानी सुना देता है। उसके बाद बगुला कहता है कि मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ, अगर आप लोग मेरी बात मानते हैं तो चलिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। उसके बाद तोता कहता है कि कौन सा उपाय है? तभी वो बगुला कहता है कि हम लोग नदी में से मछली पकड़ कर लाएंगे और नेवले के बिल
से लेकर सर्प के बिल तक मछली को क्रमबद्ध तरीके से बिछा देंगे, जिससे कि सर्प निकलेगा और नेवला को मार देगा। यह बात सुनकर तोता और तोती को अच्छा लगता है। तीनों वहां से चल देते हैं, नदी किनारे जाते हैं। बकुला मछली पकड़ता है। तोता और तोती मछली को नेवले के बिल से लेकर सर्प के बिल तक क्रमबद्ध तरीके से बिछा देते हैं और तीनों जाकर उस पेड़ पर बैठ जाते हैं, इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय के बाद नेवला निकलता है और एक मछली खाता है, भगवान को धन्यवाद देने लगता है और कहता है कि भगवान आज मुझ पर मेहरबान है, खाना आज मेरे घर तक भेज दिए। इस तरह से दोस्तों आपको बता दे, वो भगवान को प्रार्थना करता है और जैसे ही आगे बढ़ता है उसे एक और मछली दिखाई देती है। इस तरह से आपको बता दे, नेवला सोच में पड़ जाता है, सोचता है कि कोई मेरे साथ चाल चल रहा है। तभी नेवला जैसे ही आगे बढ़ता है एक मछली मिलती है। इसी तरह से मछली खाते खाते वो सर्प के बिल तक पहुंच जाता है। तभी जब अंतिम मछली समाप्त होती है तो नेवला सोचता है कि यहाँ पर कोई ना कोई खेले, इसीलिए नेवला वहीं पर वेट करने लगता है और कुछ समय के बाद सर्प निकलता है। नेवला और सर्प के बीच घमासान लड़ाई होती है, जिसमें नेवला ने सर्प को मार दिया। यह सब देखकर तोती और तोता काफ़ी खुश होते हैं और तोती कहती है कि हे नेवला भैया, आपने मेरे दुश्मन को मार दिया। यह बात सुनकर नेवला कहता है कि यह सब खेल तुम्हारा था। तोती कहती है कि मैं आपके लाख लाख शुक्रिया गुजार हूँ, क्योंकि आपने मेरे दुश्मन को मार दिया। तभी नेवला कहता है कि क्या तुम मेरा शुक्रिया गुजार ऊपर से ही करोगी, नीचे आकर नहीं करोगी। इतने ही देर में तोती उस नेवला के पास आकर जैसे ही शुक्र गुजार करना चाहती थी, तब तक नेवला ने तोती को भी मारकर खा गया और वहां से चला गया। यह सब दृश्य देखकर तोता काफ़ी उदास हो जाता है और उस जंगल को छोड़कर वहां से निकल जाता है। दोस्तों, यह कहानी जैसे ही कौवा कहता है, कवि कहती है कि हे पियाजी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। तभी कौवा कहता है कि नहीं, तुम जाओगी उस शियार के पास, जाओ, तुम्हारे साथ भी वही हश्र होगा। यह सब बात सुनकर कवि डर जाती है। उसके बाद कौवा कहता है कि हमें ऐसे 3 लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला, जो कि मीठी मीठी बातें करते हैं, उन पर अगर आप विश्वास करते हैं तो वो आपके साथ कब विश्वासघात कर देंगे शायद आपको पता नहीं चलेगा और आपको अफसोस के सिवा कुछ नहीं मिल सकता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। और दूसरे, अज्ञानी लोगों से कभी भी बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान के कारण उनको कुछ पता नहीं है क्या सही और क्या गलत होता है। इसीलिए अज्ञानी लोगों पर कभी भी विश्वास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता है। और तीसरा, घमंडी लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि घमंडी लोग अपने घमंड में बात करते हैं और आपको कभी भी फंसा सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो कि अपने काम से मतलब रखते हैं और घमंड अपना दिखाते रहते हैं, क्योंकि घमंडी लोग घमंड के कारण ही दूसरे का हानि पहुंचा देते हैं। ऐसे लोगों से अगर आप दोस्ती करते हैं, मदद मांगते हैं, तो वो आपको समय पर धोखा दे सकते हैं। कौवा जैसे ही यह 3 बात कवि को सुनाता है, कवि कहती है कि हे पियाजी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अगर आप नहीं होते आज तो मैं इस शियार के हाथों मारी जाती। आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं आपके साथ जन्मों तक ऋणी रहूंगी। दोस्तों, उसके बाद कौवा कहता है कि जो भी इंसान इन 3 बातों को ध्यान से सुन लेता है, वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी मुसीबत में नहीं फंसता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ समझ आई होगी। दोस्तों, ये कौवा की कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि इंसान को भरोसा उसी लोग पर करना चाहिए जो कि विश्वासी है। अगर आप भरोसा करते हैं तो उनको भी बीच बीच में चेक करते रहिए, क्योंकि वो समय आने पर आपको भी धोखा दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।